मुरादाबाद जनपद में मुख्य बाजार में नगर निगम की टीम के द्वारा एक दुकान को सील किया गया है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए अपर नगर आयुक्त जी हैं। सर, मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा दुकान को सील किया गया है, जिसके बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है, सड़क पर भी बैठ गए थे। क्या पूरा मामला है? क्या कार्यवाही की जा रही है नगर निगम की ओर से? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। अभी हमारे माननीय सदन के द्वारा जो दुकानें हैं, हमारी नगर निगम के स्वामित्व की जो दुकानें हैं, उसका किराया और प्रीमियम निर्धारित किया गया है। नगर निगम के द्वारा अभी जो सर्वे कराया गया था, उसमें लगभग 100 दुकानें, 100 से कुछ ज्यादा दुकानें हैं, जिसमें कुछ अनाधिकृत लोग काबिज पाए गए। तो उन अनाधिकृत लोगों को सबको नोटिस दिए गए थे कि एक अपॉर्चुनिटी उनको दी गई, एक अवसर दिया गया कि वो अपने नाम इसको दुकान को ट्रांसफर करा लें, जो सिकनी है या जो वारिस राइट, उसके लिए अलग अलग सेलेक्ट निर्धारित किए गए और बाजार दर से कहीं कम किराया और प्रीमियम निर्धारित। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है लोगों को उकसाने में और उनको बरगलाने में लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम म्यूटेशन करा भी लिए, आवेदन भी किए हैं, लेकिन ये जो प्रकाश बेकरी जो है, इनको हमारे कर्मचारी कल भी गए थे इनको बताने के लिए, आवेदन कराने के लिए। तो इन्होंने कर्मचारियों के साथ में भी मिसबिहेव किया और बाकी दुकानदारों को भी लामबंद किया। तो इस तरीके से ये नगर निगम के जो कार्य हैं, सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचा रहे हैं और नगर निगम की जो आय है, राजस्व है, उसको जो है ये देना नहीं चाहते और अनाधिकृत रूप से काबिज है। चूंकि इनको म्यूटेशन कराने के लिए एक अवसर दिया गया है, तो ये म्यूटेशन करा नहीं रहे हैं, तो फिर इनसे दुकान जो है नगर निगम को हैंड ओवर हो जानी चाहिए। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। तो व्यापारियों के द्वारा प्रदर्शन करे गए, कई आरोप लगाए गए कि इनकी सब दुकानों का क्या कुछ किराया था और अब नगर निगम के द्वारा क्या किराया बढ़ाया जा रहा है इसका? नगर निगम का जो शासन के निर्देश हैं, शासन के निर्देश ये हैं कि जो बाजारू दर है उसके आधार पर किराया निर्धारित किया जाए, लेकिन हमारे माननीय सदन के द्वारा जो किराया निर्धारित किया गया है वो जिलाधिकारी के जो सर्किलेट है 15-16 तक किराए की दरें निर्धारित की जाती थी, उसमें 12.5% की वृद्धि करते हुए किराए की दर निर्धारित की गई है और उसी के आधार पर इनके दुकान के एरिया के आधार पर किराए की गणना की गई है और वही नोटिस इनको दिए गए थे। सर, आगे क्या कुछ कार्यवाही रहेगी? जिस तरीके से किराया नहीं बढ़ाया गया और आज ये जो प्रोटेस्ट करा है लोगों ने, एक साथ इकट्ठा हुए थे इस वक्त। ये प्रोटेस्ट दरअसल इनको सूचना कई राउंड में इनसे वार्ता हो चुकी है और इनको पहले भी सूचना दी जा चुकी थी कि माननीय सदन के द्वारा ये पॉलिसी निर्धारित है, तो इस पॉलिसी के तहत ही अब किराया देय होगा। शासन के निर्देश है और माननीय सदन के द्वारा पॉलिसी निर्धारित की गई है, उसी के हिसाब से किराया देय होगा। तो अब इसमें आंदोलन करने से या दुकानें बंद करने से या जो अनाधिकृत लोग हैं वो अपना बचाव इस तरीके से आंदोलन रत होकर के करना चाहें, तो ये गलत है। तो किराया क्या होगा इन दुकानों का, जितनी भी दुकानें हैं नगर निगम? अब सबका एरिया के हिसाब से किराया निर्धारित है और सबके रेट सर्किल रेट जो है हर एरिया के अलग अलग है, उसी के हिसाब से किराया निर्धारित है। सर, मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा एक नोटिस देकर दुकान को सील किया गया है, जिसके बाद व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? क्या कार्यवाही की गई आज? ये पूरा मामला ये है कि नगर निगम की जो लगभग 450 दुकानें हैं, उसमें हमने अभी सर्वे कराया था, फिजिकल सर्वे, उसमें 100 के आसपास अनाधिकृत लोग जो है वो काबिज पाए गए। तो ऐसे लोगों को एक अवसर प्रदान करने के लिए कि वो वैसे तो अनाधिकृत लोगों को बेदखल करने की प्रावधान है, लेकिन इनको एक अवसर प्रदान करने के लिए हमारे माननीय सदन के द्वारा एक पॉलिसी निर्धारित की गई है, ताकि ये लोग एक बार अपना म्यूटेशन करा सकते हैं। तो उसी के लिए इन सब लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। अधिकांश लोगों ने अपने आवेदन कर दिए हैं, करीब 20 के आसपास लोगों के म्यूटेशन हो भी चुके हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो बुद्ध बाजार में है
और खास तौर से ये जो जिनकी बेकरी प्रकाश बेकरी के नाम से ये दुकान जो सील की गई है, इनसे बार-बार नोटिस देने के बाद में बार-बार इनसे सूचना दी गई, कहा गया कि अपना आवेदन वो दे दें, लेकिन वो अपना म्यूटेशन कराए बगैर ही उस पर दुकान पर काबिज रहना चाहते थे और बाकी और दुकानदारों को भी, यहाँ तक कि नगर निगम के ही नहीं बल्कि अन्य दुकानदारों को भी उन्होंने जो है बरगलाना शुरू किया और अपनी जो अनाधिकृत जो इनका कब्जा है उसको ये बनाए रखने के उद्देश्य से इन्होंने ये दबाव बनाना शुरू किया कि ये ताकि जो निर्धारित प्रीमियम है वो जमा इन्हें ना करना पड़े और जो किराया रिवाइज किया है उसको इन्हें जमा ना करना पड़े, उससे बचने का इनका भी ये प्रयास है। सर उनका आरोप है कि बिना नोटिस के हमारी दुकान सुबह 7:30 बजे सीज कर दी। उनको पूर्व में नोटिस दिया गया है, 15 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन उसका समय 1 महीने से भी ज्यादा का हो गया उनको। और कल भी सील करने से पहले उनको कल भी नगर निगम के कर्मचारियों ने जाकर के उनको अवगत कराया कि आप अपने आवेदन और उसके जो प्रपत्र है उसको जमा करा दीजिए, लेकिन उन्होंने वो कल भी वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ गए और वो आंदोलित एक तरीके से हुए। कल भी लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया था। सर वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ की दुकानों का क्या किराया था पहले और अब आप कितना किराया करना चाहते हैं? देखिए, किराया तो जो माननीय सदन के द्वारा जो पॉलिसी निर्धारित की गई है उसी के द्वारा किराया निर्धारित किया गया है। जो माननीय जिलाधिकारी के जो सर्किल रेट 15-16 के सर्किल रेट है उसमें 12.5% की वृद्धि करते हुए पर स्क्वायर मीटर रेट निर्धारित किया गया है और जो निर्धारित रेट के हिसाब से जो इनकी दुकान का एरिया है उसके हिसाब से इनकी दुकान का 7,475 रुपये इनका किराया बनता है, जो नियमावली है और जिस उससे पास हुआ है। वैसे वहाँ का जो बाजारू दर है, जितने एरिया की इनकी दुकान है वो उस 25,000-30,000 रुपये किराए पर दुकान मिलेगी, उतनी बड़ी दुकान। सर उनका ये कहना है कि डायरेक्ट 100 रुपये से 6-7 हजार रुपये किराया नगर निगम हठधर्मी की वजह से वसूलना चाह रही है। ये हठधर्मी नहीं है, बल्कि इन्होंने जो शासन के निर्देश ये थे कि कोई भी दुकान 15 साल के लिए, कोई दुकान या आवास 15 साल के लिए आवंटित होगा और हर 5 साल बाद किराए में 12.5% की वृद्धि की जाएगी। लेकिन यहाँ जो भी दुकानें आवंटित है वो दुकानें जब से आवंटित है तब से उनका कोई किराया रिवाइज ही नहीं किया गया। टोटल जितनी भी हमारी 450 दुकानें हैं उससे केवल 18 लाख रुपए रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वार्षिक 18 लाख रुपए। जबकि अभी आपने देखा होगा, अभी अपने 2 दिन पहले टाउन हॉल पे जो अभी कॉम्प्लेक्स बना है उसकी 6 दुकानों की नीलामी करी। उन दुकानों से 6 दुकानों से हमें 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू प्रीमियम प्राप्त हुआ। एक दुकान तो 30,60,000 रुपए में गई। तो वहाँ दुकानों का जो निर्धारित मूल्य है वो कहीं ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नगर निगम को जो है उतना पे करने में इनको हिचकिचाहट। जबकि ये आपस में दुकानें जब ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ज्यादा पैसा लेकर के एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अपर नगर आयुक्त जी थे, जिनके द्वारा शहर के पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।